अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हर्बल ट्रीटमेंट विद मुजाहिद। माई सेल्फ हकीम मोहम्मद मुजाहिद। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने घर के किचन से हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, और डेली बेस पे हम एक बीमारी लेंगे, आपको उस बीमारी की वजूहात बताएंगे, उसकी अलामात बताएंगे और उसका इलाज बताएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको बताता हूं ब्लड प्रेशर है क्या, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। बहुत ही आसान जवाब इसका कि ब्लड प्रेशर खून के दबाव का नाम है, जिसमें इंसान में खून का जो दबाव है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके बाद ब्लड प्रेशर का हाई होना और ब्लड प्रेशर का लो होना। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्या ब्लड प्रेशर का हाई होना और लो होना बीमारी है या नहीं। ब्लड प्रेशर हाई और लो बीमारी है भी कि नहीं। हम लोग दवाइयां खा रहे हैं, जो ब्लड प्रेशर की दवाई खाना शुरू करता है वो सारी जिंदगी खाता रहता है। वो कहते हैं कि जी बीपी हाई है, दवाई ना खाएं तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, बीपी शूट कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि ब्लड प्रेशर हाई होना या लो होना बीमारी नहीं है। इट्स नॉट अ डिजीज। ये एक अलामत है खून के उतार और चढ़ाव की, कि आपके जिस्म में खून का जो बहाव है वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ये अलामत है, इट्स अ साइन। ये बीमारी नहीं है। हमें पागल बनाया हुआ है कि जी ब्लड प्रेशर बीमारी है, ब्लड प्रेशर की दवाई खाएं और फिर सारी जिंदगी खाते रहे। तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लड प्रेशर का हाई होना या लो होना बीमारी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्लड प्रेशर लो और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह क्या है, इसका रीजन क्या है। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो, इन दोनों की वजह एक ही है। आपके खून के डेड ब्लड सेल्स जो है, ठीक है, और आपकी वेन्स में, आपकी शरियानों में जो गंदगी, जो खुश्की मौजूद है, ये वजह बनती है ब्लड प्रेशर के हाई होने की या लो होने की। ठीक है, यानी कि इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूं कि आपके किचन की सिंक है, उसका जो पाइप है उसमें गंदगी लग लग के खुश्क होती रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बंद हो जाता है। तो उसके बंद होने की दो सूरतें हैं, या तो उसमें पानी खुश्क होना शुरू हो जाता है या पानी बाहर आने लग जाता है। तो हमारी जो वेन्स है उनकी मिसाल भी इस पाइप के जैसी ही है, कि जब इसमें गंदगी बढ़ जाती है तो खून या तो खुश्क होने लग जाता है, यानी कि ब्लड जो है वो लो होना शुरू हो जाता है या बाहर आना शुरू हो जाता है, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, ऊपर आने लग जाता है। तो ये अलामत हुई ना कि खून ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, खून की कमी हो रही है या ज्यादती हो रही है, बीमारी तो नहीं ना हुई। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्लड प्रेशर लो हो या हाई, आप घर बैठ के कैसे डायग्नोज कर सकते हैं बगैर किसी बीपी ऑपरेटर के। मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने की और लो होने की अलामत बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो उस दौरान आपकी कलाइयां, आपकी गर्दन, आपका माथा, आपकी पिंडलियां, ये चीजें ठंडी हो जाती हैं, कच्चे पसीने आते हैं, और पसीना ठंडा आता है। नॉर्मल गर्म पसीना नहीं आएगा, ठंडा पसीना आएगा। तो खून ठंडा हो रहा है ना, नीचे जा रहा है। तो जैसे जब इंसान भी मर जाता है उसका खून ठंडा हो जाता है, खुश्क हो जाता है, और उसका जिस्म भी ठंडा हो जाता है। इसी तरह जब ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है तो आपका जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन स्लो होने लग जाती है, आहिस्ता होने लग जाती है। तो ब्लड प्रेशर हाई की अलामत ये है कि आपके कंधों में खिंचाव, दर्द भी खिंचाव भी, ठीक है, दोनों चीजें। आंखों से सेक निकलेगा, आंखों से पानी निकलेगा, दिल की धड़कन तेज होगी, गर्म पसीने आएंगे, बेचैनी, मतली, कै, ये चीजें आपको महसूस होगी। तो ये जो है ब्लड प्रेशर हाई की और ब्लड प्रेशर लो की अलामत है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इनका इलाज क्या है।
इनका इलाज, ब्लड प्रेशर लो का जो इलाज है वो ये है कि जब आपको पता चल गया कि भी मेरा ब्लड प्रेशर लो हुआ है, आपने डायग्नोज कर लिया, तो उसका इलाज है बहुत ही आसान चीज, हर घर में मौजूद होती है, दालचीनी और लौंग। मसाले की आइटम है, ठीक है। दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग के 2 दाने। दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 2 अदद, सवा कप पानी में आपने इसको डालकर इसका कहवा बना लेना है। इसको यानी कि 1 से 1.5 बार बॉईल करना है, ज्यादा बॉईल नहीं करना। ज्यादा बॉईल करेंगे वो काढ़ा बन जाएगा, उसका असर जल जाएगा। तो ये कहवा बनाकर छान ले इसको, इसमें शहद डालें हस्बे जरूरत, इस्तेमाल करें। 1-2 बार इस्तेमाल करेंगे, आपको ब्लड प्रेशर की दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो इसी तरह आपको बताता हूं, ब्लड प्रेशर जब हाई हो, आपको अलामात वाजिया हो जाए, तो उस दौरान आपने क्या करना है जी, आपने लेनी है सब्ज इलायची, 3 अदद सब्ज इलायची, 4 अदद काली मिर्च, फिलफिल स्याह मिर्च, ये भी मसाले की आइटम है, काली मिर्च, ठीक है। तो 3 अदद सब्ज इलायची, 4 अदद काली मिर्च, सवा कप पानी में इसको डालकर इसका कहवा बना लेना है। कहवे में हस्बे जरूर शहद डालना है और इसका कहवा पीना है। आपको फौरी तौर पे रिलीफ मिल जाएगी, फौरी तौर पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई जो है वो नॉर्मल हो गया है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग ब्लड प्रेशर की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथिक अद्वियात जो है, एलोपैथिक मेडिसिन जो है, वो पेशाब आवर होती है। जो लोग वो यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनके पेशाब की मिकदार बढ़ जाती है, उनको बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है। जब पेशाब बार बार आना है तो गुर्दों का काम, गुर्दों की वर्किंग बढ़ जाती है। आपसे अगर आप 12 घंटे काम कर सकते हैं और 12 की बजाय आपसे हम 24 घंटे काम करवाएं, आप निडाल हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, या फिर आपको शदीद रेस्ट की जरूरत पड़ जाएगी। इसी तरह गुर्दों ने जब जरूरत से ज्यादा काम करना है तो वो बीमार हो जाएंगे। मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर की अद्वियात जो लोग खाते हैं, जिनका पेशाब बढ़ जाता है, जिनको बार बार पेशाब आने लग जाता है, वो गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हो जाता है, वो डायलिसिस वाली साइड पे चला जाता है। मकसद कहने का सिर्फ ये है कि आप अच्छी गजा खाएं, ठीक है। इनके गजा ऐसी खाएं कि आपको दवाई खाने की जरूरत ही ना पेश आए, आपकी तबीयत बिगड़े ही ना। अपने खाने पीने का टाइम सेट करें। एक बार गजा खा ली है तो 6 घंटे का, कम से कम 6 घंटे का वक्फा रखें अगली गजा का, कि 6 घंटे तक आपने अगली गजा नहीं लेनी, ठीक है। तो इसी तरह इंशाल्लाह अगली वीडियोस में भी हम कोई ना कोई एक बीमारी लेंगे, चूज करेंगे, उसकी अलामात बताएंगे, उसकी वजह बताएंगे और उसका इलाज बताएंगे। और आप भी अगर किसी बीमारी के बारे में मशवरा करना चाहते हैं या आपके दिमाग में कोई डाउट्स हो, बेशक ब्लड प्रेशर को लेकर या किसी और बीमारी को लेकर, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको बताएंगे कि आपके सवाल का जवाब क्या है, आपके डाउट्स हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए अपने दोस्त को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।